बेस्ट टू वीक में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग कवर अप कर रहे हैं जब हम जो कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी जो है क्लास 6 हिस्ट्री, उसको कवर अप कर रहे हैं और चैप्टर 11 का आज फाइनल एंड फुल एंड फाइनल पार्ट है। तो अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल। जो पुराने ज़माने में जो ऑर्डिनरी लोग थे, जो नॉर्मल लोग थे, वो लोग भी स्टोरीज बोलते थे, ठीक है। पोएम लिखते थे, सॉन्ग लिखते थे, डांस करते थे, ठीक है। दूसरे नाटक वगैरह भी करते थे, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखिएगा, हाँ। और इनको ना एक कलेक्शन मतलब कलेक्ट करके रख दिया जाता था। तो जैसे जिन कलेक्शन में रखता था उन कलेक्शंस को देखो क्या बोलते हैं, जातक जातक स्टोरी, ठीक है। बेसिकली ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है। एंड पंचतंत्र तो पता ही है आपको, ठीक है। पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र में शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी, अच्छे अच्छे स्टोरीज रहती हैं बच्चों के लिए, ठीक है। तो उस समय पे लिखी गई थी ये सब चीज़। तो एक कलेक्शन है, स्टोरीज़ का कलेक्शन है, ठीक है। बुद्धिज़्म के रिलेटेड जितने भी स्टोरीज उसके कलेक्शन जातक में, जातक टेल्स में रहती है। और पंचतंत्र में मतलब जो भी हमारे जो हिंदुइज़्म के जितने भी बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, अच्छी अच्छी स्टोरीज़ बच्चों के लिए, वो यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है, ठीक है। तो ये जातक जो भी स्टोरीज़ हैं जातका से, जातक टेल से जो भी स्टोरीज़ है, बहुत जगहों पे स्तूप होता है ना, स्तूप में जो रेलिंग होती है और जो पेंटिंग्स होते हैं, ठीक है, बहुत जगह पे देखने को मिलता है। जैसे अजंता में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक स्टोरी नीचे दिख दिया गया है मंकी किंग का, ये स्टोरी देख लेते हैं। अब मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहा हूँ इसको, ठीक है, लंबा वीडियो बन जाएगा। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ। एक मंकी किंग, मतलब एक मंकी किंग, देखो यहाँ पे इमेज दिख रहा है आपको, ठीक है। ये इमेज देख के आप लोग समझो क्या हुआ था। तो एक मंकी किंग था, वो एक आम रहता था, ठीक है। मंकी किंग देखो, ठीक है, हिमालय में जो है गंगा के किनारे, ठीक है, रहता था, ठीक है। एक मंकी मंकी किंग था, ठीक है। उसके बहुत सारे मतलब चेले चपाटे थे, 80,000, ठीक है, 80,000। तो वो लोग ना कि एक स्पेशल मैंगो ट्री पे रहते थे, मतलब बहुत अच्छा मैंगो ट्री पे रहते थे जिसकी आम बहुत मीठा था, ठीक है। तो एक दिन आम खाते खाते हाथ से टूट गया, हम आम छूट गया, ठीक है। तो वो गंगा में बहते 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 चले गया बहुत दूर, और जाके कहाँ पे पहुंचा, वाराणसी में, ठीक है। तो वाराणसी में वहाँ पे वहाँ का जो किंग था वो वहाँ पे नहा रहा था। नहाते नहाते उसको उसको आम मिला, तो उसने खाया, तो उसमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगा वो आम, ठीक है। बोला अरे बाप रे, इतना अच्छा आम कहाँ से मिला आपको, ठीक है। ये बताने लगा ऐसे, ठीक है। मतलब लोगों से पूछने लगा, जो भी आसपास के लोग थे गांव वालों से, इतना अच्छा आम कहाँ से मिला, कहाँ पे है बताओ। तो लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे है। तो वो ढूंढते ढूंढते चले गए वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके और देखा कि उसने जाके देखा कि वो मंकी भी उसी आम को, वो उस पेड़ से, जिस पेड़ से वो लोग बैठते तो उस पेड़ के आम को खा रहे हैं। तो इससे देखकर राजा ने बोला कि इनको मार देते हैं, मार के ये पेड़ हम लोग अपने कब्जे में कर लेंगे। तो ऐसा सुन के ही जो मंकी किंग था, तो क्या किया, आम के डालियों को तोड़ने लगा, तोड़ के ब्रिज बना के नदी के इस पार से उस पार बचने के लिए, ठीक है, पकड़ लिया। और अपने जब तक पकड़ा, जब तक उसके सारे फॉलोअर, मतलब जब तक उसके सारे दोस्त इधर से इस पार से उस पार नहीं हो गए, तब तक वो बंधा रहा। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही वो एग्जॉस्ट हो गया ना, अब इतना देखो सब लोग क्रॉस करेंगे, 80,000 लोग है ना। तो वो पकड़ा रहा डाली को दोनों तरफ से जैसे जाए। तो जैसे ही मतलब एग्जॉस्ट हो गया, फिर वो नीचे गिर गया और मर गया। तो ये सब चीज़ राजा ने नोटिस किया था, कि देखा कि अरे बाप रे, इनके अंदर कितना अच्छा, मतलब एक राजा बनने का, प्रजा को किसके कैसे देख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत उसके भाई की, हाँ देखो एक राजा होके कैसे चला रहा है, ठीक है। तो फिर उसने जब वो मर गया तो उसको अच्छे से रेस्पेक्ट के साथ में, पूरी रेस्पेक्ट के साथ में, ठीक है, उसकी जो भी है लास्ट ट्रिब्यूट वगैरह की, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो बहरूद में है एक स्तूप है, उसमें ये स्टोरी बताया गया है, ठीक है। बहरूद सेंट्रल इंडिया में प्लेस है, ठीक है। उसमें ये स्टोरी बताई गई है मंकी किंग की स्टोरी, एक स्तूप में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कुछ बुक साइंस में लिखे गए। उस समय पे साइंटिस्ट भी थे, मैथमेटिशियंस थे, कुछ कुछ मैथमेटिशियंस थे। जैसे देखो आर्यभट्ट का नाम हम लोग जानते हैं, एक ग्रेट मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। उन्होंने एक बुक लिखी थी संस्कृत में, आर्यभट्टियम, जिसमें उन्होंने कहा था कि डे एंड नाइट जो भी है कि रोटेशन से होता है, अर्थ जो रोटेट करता है एक जगह पे है ना, उसी के कारण से डे एंड नाइट होती है, ठीक है। तो एक है इक्लिप्स के बारे में भी, जो भी है ना, ग्रहण, वो सब के बारे में भी उन्होंने ये आइडिया दिया था, ठीक है। सरकमफ्रेंस जो है, कैसे कैलकुलेट करते हैं सरकमफ्रेंस को, सर्कल का, उसका उसका भी उनका मैथमेटिक्स फार्मूला बताया था, ठीक है, जो कि आज हम लोग यूज़ करते हैं। और भी बहुत सारे राइटर्स थे, यहाँ पे राइटर के नाम देख सकते हो, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, ठीक है। ये भी बहुत सारे लोग थे, तो इन्होंने भी बहुत सारा डिस्कवरी किया थे, ठीक है।
तो आगे चलते, देखो ज़ीरो पता ही है आपको, ठीक है। ज़ीरो हमारे इंडिया में जो ज़ीरो जो है, मतलब इंडिया में ज़ीरो डिस्कवर हुआ था, फिर धीरे धीरे दूसरी जगहों पे चला। अरब्स ने पहले इसको अपने अडॉप्ट किया, ठीक है, अडेप्ट किया। उसके बाद फिर यूरोप ने किया, फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते सारे वर्ल्ड में अभी भी यूज़ होता है वो ज़ीरो का सिस्टम, है ना। आयुर्वेद के बारे में देखते हैं। आयुर्वेद है ना सिस्टम, जानते हो, हेल्थ साइंस है, हाँ, जो कि बहुत पुराने समय पे इंडिया में ये भी आयुर्वेद आया था। तो जो फेमस दो दो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिशनर थे आयुर्वेद के उस समय पे, तो वो आप लोग देख सकते हैं कि एक है चरक, चरक, ठीक है, यहाँ पे देखिए चरक के नाम याद रखिएगा, सुश्रुत, ठीक है। चरक जी ने चरक संहिता लिखा था, जिसमें मेडिसिन के बारे में लिखा है उन्होंने, ठीक है। और सुश्रुत जो है, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखा था। सुश्रुत जी है, इसमें इनके बुक में सुश्रुत संहिता में कहा गया है, सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बताया गया है कि उस समय भी देखो पता हो सर्जरी होती थी, है ना। तो वो सर्जिकल प्रोसीजर सब इस बुक में मेंशन है, जो कि सुश्रुत संहिता में है, जो कि सुश्रुत जी ने लिखा था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कुछ है चीज़ें याद रखिएगा। पेपर कैसे है, देखो पेपर हम लोग जो यूज़ करते हैं, एक अच्छा पार्ट है, देख लो। पेपर जो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो चाइना में डिस्कवर हुआ था एक आदमी के ज़रिए, काइलून उनका नाम था, ठीक है, देख लो काइलून, ठीक है, 1900 साल पहले की बात है। तो उसने एक प्लांट, वो कैसे बनाते थे वो ना, बीट करते थे, ठीक है। बीट कर मतलब मार मार के ना पूरा मतलब पतला कर देते थे, किस चीज़ को, प्लांट फाइबर, ठीक है, क्लॉथ, ठीक है, उसके बाद रोप, ट्री के बाग, ठीक है, इन सबको एक साथ करके, हाँ, सबको एक साथ करके बीट कर करके, ठीक है। मतलब ऐसे क्या होता है, किसी चीज़ भी ऐसे हथौड़ा टाइप में मार मार के फिर उसको ड्रेन, मतलब ये कर दिया जाता था, पानी में डुबो दिया जाता था। उसके बाद में फिर ले लिया जाता था, फिर उसको पूरा वाटर को अच्छे से उसके निचोड़ के, कपड़े की तरह ऐसे निचोड़ के, फिर उसको पेपर के प्रोसेस में लाया जाता था, ठीक है। इन्हीं पल्प को मिला के फिर पेपर बनता था। तो हैंडमेड पेपर भी ऐसे ही बनता है ना, इन सब चीज़ों को एक साथ करने के बाद में। तो ये टेक्निक बाद में तो छुपा दिया उन्होंने, पैसे मिला नहीं, फिर धीरे धीरे बाद में फिर ये धीरे धीरे कोरिया में गया, सब जापान में गया, फिर धीरे धीरे बागदाद में गया, उसको ऐसे करते करते पूरे ऑल ओवर इंडिया में पहुंच गया, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अब थोड़ा देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग। स्तूप मतलब देख लो, स्तूप मतलब आप लोग जानते हो क्या है, स्तूप मतलब माउंड, ठीक है। स्तूप का मतलब है माउंड, ठीक है, याद रखिएगा, मैं दिखा देता हूँ एक बार। हाँ, स्तूप का मतलब है माउंड। शिखर का मतलब जानते हो, शिखर क्या है, शिखर का आपका टावर, ठीक है। शिखर मतलब जानते हो, ये मंदिर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे शिखर कहते हैं, ये टावर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ जी, ये है शिखर मतलब टावर। मंडप, मंडप मतलब जानते हो, एक जगह जहाँ पे लोग बैठते थे, बताया था मैंने, कीर्तन उर्तन करते थे, तो ये मंडप यहाँ पे होगा, ठीक है। ये मंडप के साथ ये मिल जाएगा। गर्भगृह मतलब जहाँ पे स्पेशल डीटी रहते हैं, ठीक है, तो ये वाला गर्भगृह हो जाएगा। प्रदक्षिणा पथ मतलब जानते हो, सर्कुलर पथ जो था प्रदक्षिण करने के लिए, प्रदक्षिणा पथ जो सर्कुलर पाथ है स्तूप के बगल में बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद अगर डैश वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोनॉमर कौन ग्रेट एस्ट्रोनॉमर थे, आर्यभट्ट वॉज ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, लिखेंगे आर्यभट्ट का स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है ना, आर्यभट्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेसेस आर फाउंड इन, कहाँ पे गॉड्स की स्टोरीज मिलते थे, पुराण में, ठीक है, पुराण, ठीक है। उसके बाद डैश इज रिकॉग्नाइज द, संस्कृत रामायण के ऑथर को किसको माना जाता है, वाल्मीकि जी, ठीक है। और लास्ट में तमिल एपिक्स के नाम लिखने के लिए बोला है, शिल्पादिकरम, ठीक है, और मणिमेकलाई, ठीक है। ये दो ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, बुक में आपके स्पेलिंग दिया गया है, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और इसी के साथ हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 का जो सारे चैप्टर्स ख़त्म होते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ में लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट ज़रूर कीजिए, और बहुत सारा प्यार बांटिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।